डियर स्टूडेंट, आज हम देखेंगे कि हम सी लैंग्वेज में फैक्टोरियल का प्रोग्राम कैसे करते हैं। आज हम फैक्टोरियल को तीन तरह से निकाल कर देखेंगे, एक सिंपल फॉर लूप के थ्रू और एक फंक्शन के थ्रू और रिकर्जन के थ्रू। सबसे पहले प्रोग्राम शुरू करने से पहले हम इसकी थोड़ी सी छोटी सी डेफिनेशन समझ लेते हैं। फैक्टोरियल है क्या? फैक्टोरियल बेटा कुछ नहीं है। फैक्टोरियल क्या होता है कि जैसे कि हमें 4 का फैक्टोरियल निकालना है तो 4 अपने से छोटे जितने भी नंबर हैं, जितने भी इंटीजर नंबर है, उनका सबका आपस में मल्टीप्लिकेशन होता है। जो भी रिजल्ट आता है वो फैक्टोरियल होता है। द फैक्टोरियल इज अ प्रोडक्ट ऑफ ऑल पॉजिटिव डिसेंडिंग इंटीजर ऑफ एन। फैक्टोरियल ऑफ एन इज डिनोटेड बाई एन, एक्सप्लेनेशन का साइन लगता है जिसको हम फैक्टोरियल कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम एग्जाम्पल के लिए समझें तो 4 का फैक्टोरियल क्या होगा? 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 इक्वल टू 24। और इसी तरह 5 का फैक्टोरियल होगा 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 120। 6 का हो जाएगा 720। 7 का हो जाएगा 540 के आसपास में लगभग होता है, कुछ ऐसे ही होता है। तो इस तरह से अलग अलग नंबर्स का फैक्टोरियल निकलता है, ठीक ना। तो अभी हम आगे प्रोग्राम बनाएंगे, प्रोग्राम से समझेंगे और इस प्रोग्राम का डॉक्यूमेंटेशन और सोर्स कोड के लिए आप हमारे ब्लॉग satyamshriji.blogspot.in.com या satyamsir.in पर जा सकते हैं। वहाँ पर आपको प्रोग्राम का डेफिनेशन और सोर्स कोड दोनों मिल जाएंगे। वीडियो के लिए आप हमारे चैनल टेक ट्यूटोरियल्स बाय सत्यम सर को सब्सक्राइब कर सकते हैं और उसके बेल आइकन पर क्लिक कर सकते हैं। बेल आइकन पर क्लिक करने से आपको सारी नोटिफिकेशन इमीडिएट आपको आपके मोबाइल पे मिलती रहेंगी। तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लें और अपने फ्रेंड्स के साथ में इसको शेयर भी कर दें। अब चलते हैं प्रोग्राम देखते हैं कि प्रोग्राम हम कैसे करेंगे इसको। डियर स्टूडेंट, अब हम देखेंगे फैक्टोरियल के लिए प्रोग्राम देखेंगे। आज की वीडियो में हम फैक्टोरियल के लिए 3 तरह के प्रोग्राम देखेंगे। एक हम देखेंगे फॉर लूप के थ्रू सिंपल प्रोग्राम, जिसमें हम कोई भी नंबर एंटर करेंगे और उसका फैक्टोरियल हमारे सामने रिप्रेजेंट हो जाएगा। दूसरा प्रोग्राम जो हम देखेंगे वो देखेंगे फंक्शन के थ्रू। फैक्टोरियल के लिए फंक्शन बनाएंगे, फिर उस फंक्शन को मेन प्रोग्राम में कॉल करेंगे और फिर हम उसको एग्जीक्यूट कराएंगे। और तीसरा जो प्रोग्राम देखेंगे वो हम देखेंगे रिकर्जन के थ्रू, कैसे हम रिकर्जन के थ्रू फैक्टोरियल का फंक्शन करते हैं। तो सबसे पहले हम प्रोग्राम करने जा रहे हैं, एक नॉर्मल सा प्रोग्राम करेंगे जहाँ पर केवल लूप का यूज करेंगे, एक नंबर एंटर करेंगे और लूप के थ्रू उस नंबर का फैक्टोरियल फाइंड करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें एक कमेंट कर देना है, सी प्रोग्राम टू फाइंड फैक्टोरियल ऑफ एन इनपुटेड नंबर has include conio.h, has include stdio.h wide main, ठीक ना। मेन फंक्शन को मैंने डिक्लेयर कर लिया। अब इसमें इस सिंपल प्रोग्राम में सारा जो कुछ भी कोडिंग करेंगे, हम जो भी कोड लिखेंगे वो सब मेन फंक्शन के लिए ही लिखेंगे, यानी मेन फंक्शन में ही हम फैक्टोरियल को फाइंड करेंगे। इसीलिए एक ही सिंपल सा प्रोग्राम है। इसको हम वाइल लूप, डू वाइल लूप और फॉर लूप तीनों तरह से कर सकते हैं। अभी हम देखने जा रहे हैं इसको फॉर लूप से कैसे करेंगे। तो स्क्रीन क्लियर करने के लिए सबसे पहले मैंने CLR फंक्शन यूज़ कर लिया। अब हम देखेंगे कि यहाँ पर वेरिएबल डिक्लेरेशन क्या करना है। तो हमें वेरिएबल डिक्लेरेशन करते समय उसके डेटा टाइप को भी ध्यान रखना होता है, जैसा कि मैंने पहले भी आपको प्रोग्राम में बताया है। सबसे पहले यहाँ वेरिएबल सोचना है कि कौन कौन से वेरिएबल होंगे हमारे पास में। हमारे पास में वेरिएबल होंगे जैसे कि एक नंबर के लिए, तो नंबर हमारा इंटीजर होगा, इंटीजर n, ठीक ना। और एक नंबर होगा जिसमें हम फैक्टोरियल फाइंड करेंगे। तो फैक्टोरियल के लिए हम नंबर ले लेते हैं लॉन्ग इंट में फैक्टोरियल के लिए FACT ले लिया मैंने और इक्वल टू
1 कर लेते हैं, ठीक ना। अब हमारे पास में दोनों वेरिएबल आ गए। अगर हमें किसी तीसरे वेरिएबल की या और ज़्यादा वेरिएबल की नीड होगी तो हम आगे देखेंगे। फिलहाल अभी जो हमारा प्रोग्राम का लॉजिक कह रहा है उसमें इन 2 वेरिएबल से हमारा प्रोग्राम में काम चल जाना चाहिए। तो सबसे पहले हमें वो नंबर चाहिए जिसका हमें फैक्टोरियल निकालना है, तो हम करेंगे प्रिंट एफ। एक यूज़र को मैसेज देंगे, यहाँ पर लिखेंगे एंटर अ नंबर \n सेमीकोलन स्कैनफ। अब उस नंबर को हम स्कैन कराएंगे, किसमें, n में। नंबर हम n में लेंगे क्योंकि नंबर जो हमारा होगा इंटीजर। यहाँ तो लिख दीजिए n इंटीजर पॉजिटिव नंबर, ठीक ना। %d एड्रेस ऑफ n में हम फैक्टोरियल निकालने वाले नंबर की, जिस नंबर का हमें फैक्टोरियल निकालना है, n में स्टोर करा लेंगे। अब हमें यहाँ पे एक लूप चलाना है, हम लिखेंगे फॉर लूप चलाने के लिए हमने यहाँ पर एक और वेरिएबल लेना है i। हमने i डिक्लेयर कर लिया। हम फॉर में भी डिक्लेयर कर सकते थे इनको, हमने यहाँ पर i में डिक्लेयर कर लिया। i इक्वल टू 1 करेंगे और i लेस देन इक्वल टू n तक ले जाएंगे उसको। हम इसको डिक्रीमेंट में ऑर्डर में भी कर सकते हैं और इंक्रीमेंट ऑर्डर में भी कर सकते हैं। अभी जो हम कर रहे हैं ये इंक्रीमेंट ऑर्डर में करेंगे, 1 से n तक मल्टीप्लाई होगा और i प्लस प्लस ऐसा कर लेते हैं। और हमारा जो फंक्शन हो जाएगा इसमें फैक्ट इक्वल टू फैक्ट इंटू आई। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं या हम इसको ऐसे लिखते हैं फैक्ट इंटू इक्वल टू आई, है ना। आई को बार बार मल्टीप्लाई करते रहेंगे और बस आपका फैक्टोरियल काउंट हो गया। अब हम इसको प्रिंट करा देंगे, प्रिंट एफ फैक्टोरियल ऑफ %d इक्वल टू %ld। d यहाँ पर आपकी वैल्यू आ जाएगी n की %d की जगह पे, और यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी फैक्ट की वैल्यू आ जाएगी, है ना। तो हम यहाँ पर कर देंगे n फैक्ट, ठीक ना। देखिए यहाँ पर फैक्टोरियल फाइंड करने के लिए हमने i इक्वल टू 1 किया, यानी 1 से लूप चलेगा और कहाँ तक जाएगा, n तक जाएगा। और फैक्टोरियल की वैल्यू हमने 1 रखी थी, क्योंकि अगर 0 रखते तो 0 से मल्टीप्लाई होने पे सब कुछ 0 हो जाता। तो अभी फैक्टोरियल इक्वल टू फैक्टोरियल इंटू आई, है ना। फैक्ट इंटू आई नहीं, बार बार क्या नाम है, आई की वैल्यू फैक्ट में ही मल्टीप्लाई होती रहेगी। जैसे कि मान लीजिए मैंने 4 दिया तो 4 का फैक्टोरियल क्या होगा, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, या हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4। तो हमने यहाँ पर दूसरा मेथड यूज़ किया है 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4, है ना। यानी फैक्ट में बार बार उसकी वैल्यू मल्टीप्लाई होती रहेगी। और हमारा प्रोग्राम हो गया। अब हम यहाँ पर गेट cs कर देंगे और सेमीकोलन लगाएंगे और कर्ली ब्रेसेस क्लोज। एक बार रन करा लेते हैं, कंपाइल कराया 0 एरर, रन करा लेते हैं। मान लीजिए 5 दिया, 5 का फैक्टोरियल 120 आ गया, ठीक। फिर से हमने 4 दिया, 24 आ गया, यानी प्रोग्राम अच्छे से वर्क कर रहा है। 6 दिया, 720 आ गया, 7 देंगे 540 आ गया, 8 देंगे 43 आ गया, 9 देंगे, ठीक, 12 देते हैं, ठीक। देखिए लॉन्ग इंट में देने का यही मतलब था, क्योंकि लॉन्ग इंट में ना देते तो यहाँ 12 की जगह मैंने निकाली। देखिए कितना बड़ा इंटीजर आ रहा है ना। जबकि अगर सिंपल इंटीजर की वैल्यू क्या होती है, सिंपल इंटीजर की जो रेंज होती है -32,768 से लेके प्लस 32,767 तक होती है। तो ये वैल्यू वो कंटेन ही ना कर पाता, इसलिए हमने वहाँ पर लॉन्ग इंट यूज़ किया था फैक्टोरियल के लिए। और क्योंकि नंबर हमारे छोटे ही होते हैं तो नंबर के लिए हमने एक छोटी वैल्यू यूज़ की थी, है ना। तो इस तरह से आपने एक सिंपल सा लूप के थ्रू एक प्रोग्राम देखा, है ना। अगर इसी को हम फंक्शन के थ्रू करेंगे अगले पार्ट में, है ना, जो नेक्स्ट प्रोग्राम अभी हम बनाने जा रहे हैं उसमें हम फंक्शन के थ्रू आपको दिखाएंगे किसको फंक्शन के थ्रू कैसे करते हैं। तो चलिए
अगला प्रोग्राम हम करते हैं। अगला प्रोग्राम करने के लिए इसको हम सब कुछ इरेज कर देते हैं, बिल्कुल नए सिरे से हम प्रोग्राम करते हैं। इसको सब कुछ इरेज कर दिया मैंने। अब फंक्शन के थ्रू करने जा रहे हैं, तो सबसे पहले हमें यहाँ पर एक फंक्शन डिक्लेयर करना होगा। फंक्शन डिक्लेयर करना होगा, तो फंक्शन डिक्लेयर करने के लिए हमने यहाँ पर लॉन्ग इंट फैक्ट, फैक्ट नाम का या फैक्ट नाम का फंक्शन आप जो भी डिक्लेयर करना चाहें, जो भी नाम देना चाहें वो, और यहाँ पर हम पैरामीटर डिक्लेयर कर लेते हैं int, और इसको यहाँ पर टर्मिनेट कर देते हैं। ठीक ना, ये फंक्शन हो गया। हालांकि फंक्शन अभी आपको यूज़र डिफाइंड फंक्शन मैंने बताया नहीं है कि यूज़र डिफाइंड फंक्शन हम कैसे करते हैं, लेकिन अब फैक्टोरियल की बात आ रही तो इसी वीडियो में हम इसको आपको समझा दे रहे हैं। आगे हम इसको जब फंक्शन पढ़ेंगे तो इसको एक बार फिर से समझेंगे। लॉन्ग इंट और फैक्ट और इंट यहाँ फंक्शन मैंने डिक्लेयर कर दिया। अब मेन में हम इस फंक्शन को कॉल करेंगे और फिर इस फंक्शन की डेफिनेशन लिखेंगे। तो सबसे पहले इंट में हम n डिक्लेयर कर लेते हैं, और यहाँ लूप हमें चलाना नहीं है क्योंकि लूप का काम फंक्शन के अंदर होगा। और हमने यहाँ फैक्टोरियल रिप्रेजेंट करने के लिए एक लॉन्ग इंट में लेते हैं। लॉन्ग इंट में f ले लिया और f इक्वल टू फिलहाल 1 डिफाइन कर दिया, हालांकि यहाँ नीड नहीं है। और प्रिंट एफ कर लेंगे, प्रिंट एफ एंटर अ नंबर, एंटर अ नंबर कर लेंगे \n, और स्कैन एफ कर लेंगे। उसको हम एक नंबर में n में स्टोर करा लेंगे, तो %d एड्रेस ऑफ n कर लेंगे। और फिर हम करेंगे फंक्शन को कॉल करेंगे। तो फंक्शन को कॉल करने के लिए हमने f लिखा इक्वल टू फैक्ट fsc इक्वल टू fsc ब्रैकेट में n को कॉल कर लिया। अब ये फंक्शन fsc जो फंक्शन ऊपर डिक्लेयर किया है मैंने, ये फंक्शन n का फैक्टोरियल निकालकर f में रिटर्न कर देगा, है ना। लेकिन अभी नहीं करेगा जब तक इसकी डेफिनेशन नहीं लिखेंगे। डेफिनेशन हम लिखेंगे मेन प्रोग्राम के बाद में, अभी दिखाते हैं आपको। फिर हमने यहाँ पे करना है प्रिंटएफ और फैक्टोरियल की वैल्यू को प्रिंट करा देना है। फैक्टोरियल ऑफ %d इज इक्वल टू %ld। ठीक है, अब हम %d की जगह पे n की वैल्यू और %ld की जगह पे f की वैल्यू को रिप्रेजेंट कराएंगे। हो गया, अब गेट cs कर देंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पर मैंने फैक्टोरियल निकाला ही नहीं, तो फैक्टोरियल कैसे आ गया, है ना। बिल्कुल अभी नहीं आएगा। अब हम जो फंक्शन मैंने ऊपर डिक्लेयर किया है लॉन्ग इंट, ये वाला जो फंक्शन डिक्लेयर किया है, इसी फंक्शन की डेफिनेशन जब नीचे लिखेंगे तब ये प्रोग्राम वर्क करेगा। तो चलिए इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं। तो डेफिनेशन लिखने के लिए वही हम फिर से लिखेंगे LONG लॉन्ग इंट फैक्ट और ब्रैकेट में INT x, कुछ भी ले लीजिए यहाँ पर। ठीक, अब हम यहाँ पर लिखेंगे रिटर्न, फॉर लूप यूज़ कर लेंगे, एक INT में I ले लेते हैं। ठीक, अब लिखते हैं इफ़ x इक्वल टू 1, x की वैल्यू जो है 1 होती है, तो 1 का फैक्टोरियल 1 होता है, तो 1 ही रिटर्न करा देंगे, रिटर्न 1। अगर x की वैल्यू 1 होती है तो 1 रिटर्न हो जाए, अदरवाइज क्या हो, फॉर का लूप चलाएं, फॉर i इक्वल टू 1, i लेस देन इक्वल टू x और i प्लस प्लस कर लेंगे, और यहीं पर हम फैक्टोरियल निकालेंगे। फैक्ट इक्वल टू फैक्ट इंटू i, ये कर लेते हैं, ये क्लोज कर देंगे, और फिर हम जाकर रिटर्न करा देंगे फैक्ट की वैल्यू को, रिटर्न फैक्ट, और ये हो गया। देखिए फंक्शन इन्फॉर्मेशन में क्या है, फंक्शन में हमें पैरामीटर्स को कॉल करना होता है। मैंने यहाँ पर x को कॉल किया, x की जगह पे समझ लीजिए n की वैल्यू आएगी,
x की जगह पे आपकी n की वैल्यू आएगी। इसको हम डमी पैरामीटर भी कहते हैं, x को हम डमी पैरामीटर भी कहते हैं। तो फंक्शन के अंदर जो पैरामीटर होते हैं, जहाँ फंक्शन डिफिनेशन होता है, ये फॉर्मल पैरामीटर या डमी पैरामीटर होते हैं, जबकि यहाँ पर जो फैक्ट के अंदर n कॉल हुआ है ये आपका एक्चुअल पैरामीटर है। फंक्शन के अंदर हम डमी पैरामीटर और यहाँ पर हम फॉर्मल यहाँ एक्चुअल पैरामीटर और यहाँ पर फॉर्मल पैरामीटर यूज़ करेंगे। फॉर्मल पैरामीटर के थ्रू फंक्शन की वैल्यू कॉल होगी और वो फैक्टोरियल को फाइंड कर देगा। ये चीज़ें हम आपको डिटेल में बताएंगे जब आपको फंक्शन यूज़र डिफाइंड फंक्शन आपको पढ़ाएंगे सी लैंग्वेज में। तो यूज़र डिफाइंड फंक्शन में इस चीज़ों को डिटेल में आपको बताया जाएगा। अभी इसको सिंपली हम एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं एक बार। 2 एरर्स आ रही हैं। एरर्स क्या आ रही हैं? इलीगल यूज ऑफ पॉइंटर। अब इसमें इलीगल यूज ऑफ पॉइंटर दिखा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए हमने फैक इक्वल टू फैक इंटू आई किया हुआ है, ठीक। देखिए बेटा, यहाँ पर हमने एक गड़बड़ी की है। हमने यहाँ पर फंक्शन को ही सीधे कॉल कर लिया है, जबकि हम फंक्शन को कॉल नहीं करेंगे। फंक्शन को कॉल करने के लिए जब हम ऐसा प्रोग्राम बनाते हैं तो हम इसको फंक्शन में बनाते हैं, रिकर्जन में। अभी हमें फैक्टोरियल के लिए एक अलग सा वेरिएबल डिक्लेयर करना पड़ेगा। तो हमने यहाँ पर लॉन्ग int किया है, लॉन्ग int और f कर लेते हैं, ठीक ना, और f इक्वल टू 1 कर लेते हैं, ठीक ना। अब इसको हम यहाँ पर फैक इंटू आई नहीं करेंगे, बल्कि f इक्वल टू f इंटू आई करेंगे और फिर से कंपाइल करेंगे। 1 एरर है, और क्योंकि हमने यहाँ पर देखिए फैक को फिर से रिटर्न कराया है तो इस लाइन में एरर आ रही है। हमको यहाँ पर f को रिटर्न कराना होगा, है ना। देखिए 0 एरर और 0 वार्निंग्स, ठीक ना। तो इसको हम फिर से एक बार रन कराते हैं, रन करा रहे हैं, और हमने यहाँ पर देखिए 4 दिया और 4 का 24 आ गया। लेकिन अभी आप देख रहे हैं कि जितनी बार हम रन करा रहे हैं उतना पिछला हमारा आउटपुट भी हमारा आ रहा है। तो इसको क्लियर करने के लिए आपको पता ही हमें क्या करना है। हमको यहाँ पर CLR SCR यूज कर लेना है मेन फंक्शन में, और अब की हमारा क्लियर होकर आएगा। देखिए हमने 7 यूज़ किया और 7 का फैक्टोरियल आ गया। 6 एंटर करेंगे, 6 का फैक्टोरियल हमारा आ गया, ठीक। तो इस तरह से हमारा ये प्रोग्राम भी एग्जीक्यूट हो गया। अगला प्रोग्राम हम देखेंगे जिसमें हम ये फंक्शन को ही कॉल करेंगे, फैक को ही यहाँ पर कॉल करेंगे, ठीक। लेकिन वो फंक्शन रिकर्जन मेथड से बनेगा, ठीक। तो अगला हम देखेंगे रिकर्जन मेथड भी देखेंगे अभी थोड़ी देर में। ये प्रोग्राम आपको समझ में आ गया है अच्छे से। इसमें कुछ आपको थोड़ा सा नहीं समझ में आया होगा, हो सकता है अगर फंक्शन के बारे में नहीं जानते हैं तो आपको थोड़ा सा समझने में दिक्कत होगी। देखिए फर्स्ट लाइन में हमने क्या किया है, हमने यहाँ पर फंक्शन को डिक्लेयर किया है जिस फंक्शन से हमें फैक्टोरियल निकालना है। मेन बॉडी में सिर्फ मैंने फंक्शन को कॉल किया है, फैक को कॉल किया है, और फैक ने ही n का फैक्टोरियल निकाला है। अब फैक को मैंने डिफाइन किया है कहाँ पर, यहाँ से नीचे तक हमने डिफाइन कर दिया है। ये फैक्टोरियल का फंक्शन यहाँ से यहाँ तक डिफाइन है कि फैक्टोरियल कैसे निकालेगा। हमने फैक्टोरियल का रिटर्न टाइप जो डिफाइन किया है वो लॉन्ग int डिफाइन किया है। एक यहाँ पर फॉर्मल पैरामीटर x लिया है इंटीजर का, जो वहाँ पर n की वैल्यू को यहाँ से रिप्रेजेंट करेगा। लॉन्ग int में फिर से एक बार हमने f लिया है, अलग सा वेरिएबल, क्योंकि हमें यहाँ f के थ्रू फैक्टोरियल को रिटर्न कराना है, किसको, फैक को, और फैक ये वैल्यू वहाँ पर रिप्रेजेंट करेगा मेन बॉडी में। और अगर f में x की वैल्यू 1 होती है, यानी जो आप n की वैल्यू आपने 1 डालते हो, तो 1 का फैक्टोरियल हमेशा 1 ही होता है, तो इस पर ये सारी प्रोसेसिंग करने की नीड नहीं है। अगर n की वैल्यू या x की वैल्यू 1 है तो वो 1 रिटर्न कर दे ऑटोमेटिक, और x की वैल्यू 1 के अलावा कुछ होती है तो ये इस लूप में आ जाए, i इक्वल टू 1, i लेस देन इक्वल टू 10, और 10 ये मतलब x और i प्लस प्लस, और फिर f इक्वल टू f इंटू आई कर लेंगे। मतलब बार बार फैक्टोरियल f में i की वैल्यू से मल्टीप्लिकेशन होता रहेगा, और फिर जो भी फाइनल वैल्यू आएगी वो f के थ्रू फंक्शन को रिटर्न होगी, और फंक्शन रिटर्न करेगा मेन बॉडी को, मेन प्रोग्राम को, मेन फंक्शन को। इस तरह से आपका ये फैक्टोरियल का फंक्शन कंप्लीट होता है। ये सारे प्रोग्राम जो हम कर रहे हैं इनके सोर्स कोड आपको हमारे ब्लॉग satyamsriji.blogspot.com या हमारी वेबसाइट satyamsir.in पे मिल जाएगा। सारा डॉक्यूमेंटेशन आप वहाँ पर जाकर पा सकते हैं, और प्रोग्राम की वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल टेक ट्यूटोरियल्स बाय सत्यम सर, इस पे आप पा सकते हैं। वीडियो को आप लोग लाइक और शेयर जरूर कर दिया करें, सब्सक्राइब भी जरूर कर लिया करें। आप लोग वीडियो देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं, सब्सक्राइब कर लेंगे तो अच्छा रहेगा। अब चलते हैं अगले प्रोग्राम की ओर, जहाँ पर हम रिकर्जन के थ्रू इस प्रोग्राम को करेंगे।
तो चलिए हम रिकर्जन मेथड को समझते हैं कि प्रोग्राम में कैसे करते हैं। चलिए बेटा अब देखते हैं, इसमें हम प्रोग्राम करके देखते हैं। तो करने के लिए इसको हम सबसे पहले सारा सब कुछ हटा देते हैं, रिमूव कर देते हैं पुराना। ये तो रहेगा ही आपको, है ना, इसको रहने दीजिए, इसको रखे दे रहे हैं। बाकी मेन जो चेंजेस होगा हमारा यहाँ पर चेंजेस होगा, ठीक ना। तो अभी हमें लूप नहीं चलाना है इसमें, और ये भी नहीं लेना है हमको। यहाँ पर हमें इफ़ स्टेटमेंट यूज़ करनी है, और एल्स में हम क्या करेंगे, रिटर्न करा देंगे। एल्स में सीधे हम रिटर्न करा देंगे, लूप नहीं चलाना है हमें। रिकर्जन में रिटर्न क्या हो जाए, रिटर्न हो जाए फैक n इंटू फैक n आपका सॉरी x इंटू फैक x इंटू फैक और n माइनस x माइनस वन, ये कर देंगे। अभी रिकर्जन इसको ये इसलिए कहा गया क्योंकि ये अपने आप को खुद कॉल कर रहा है। फंक्शन जब अपने आप को खुद कॉल करता है तो इसको रिकर्जन कहते हैं, है ना। इसको हम क्या कहते हैं, रिकर्जन कहते हैं। और ये x की वैल्यू से फैक मल्टीप्लाई होगा, और उसी समय x की वैल्यू में 1 माइनस हो जाएगा, 1 माइनस हो जाएगा, और ये तब तक मल्टीप्लाई करता रहेगा जब तक x जो है आपका 1 या 1 से छोटा नहीं हो जाता है, ठीक। और लास्ट वैल्यू आपकी यहाँ पर कॉल हो जाएगी। बस हमने केवल फंक्शन में चेंज किया है, इस फंक्शन में चेंज किया है। पिछले फंक्शन में क्या था, पिछले फंक्शन में हमने क्या किया था, फैक्टोरियल के लिए अलग से वैल्यू ली थी, और वहाँ पर बार बार हम उसको मल्टीप्लाई कर रहे थे। लेकिन यहाँ पर हम ऐसा कुछ नहीं करेंगे, ना हमें यहाँ लूप चलाना है, हमें सीधे x की वैल्यू से ही काम चल जाएगा। x की वैल्यू हमने ली, x की वैल्यू अगर 1 आ रही है तो रिटर्न 1 हो जाए, अदरवाइज रिटर्न क्या हो जाए, x इंटू फैक इंटू एक्स माइनस 1, ठीक ना। जब फंक्शन खुद फैक्ट अपने फंक्शन को कॉल करता है, देखिए यही फंक्शन मैंने ऊपर डिक्लेयर किया फैक्ट, और फंक्शन के अंदर फंक्शन कॉल हो रहा है ना, तब इसको हम कहते हैं रिकर्जन। रिकर्जन को भी हम फंक्शन वाले चैप्टर में, जब हम फंक्शन आपको बताएंगे प्रोग्राम में, तब हम इसको अच्छे से डिस्कस करेंगे। आज फैक्टोरियल के लिए हमने ये प्रोग्राम इसलिए देख लिया क्योंकि ये आपके एग्ज़ाम्स के लिए इम्पोर्टेंट प्रोग्राम है, इसलिए इसको हमने देख लिया अभी। तो आज की वीडियो हम आगे कंटिन्यू नहीं करेंगे, बहुत बड़ी वीडियो हो गई है। अभी इसका डॉक्यूमेंटेशन वगैरह आपको क्या नाम है अवेलेबल करा देंगे हम वेबसाइट पे और ब्लॉग पे, वहाँ से जाकर आप इसको डाउनलोड कर लीजिएगा, और अच्छे से प्रैक्टिकल करके अच्छी सी वीडियो देखकर हर एक स्टेप को अच्छे से समझिएगा। जहाँ कोई दिक्कत आएगी तो आप हमें यूट्यूब चैनल पे कमेंट के थ्रू आप हमें अपनी प्रॉब्लम मेंशन करके बता सकते हैं, जिससे आपका कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाए।